ठीक है. So yesterday I told you the importance of the data structures. So and don't worry, this theory will discuss many times. Okay, because the most important part of the data structure is efficiency. Okay, not about data structure. You can consider in real time. तुम अगर कोई भी चीज को परचेस करते हो तो उसका efficiency you are going to check. ठीक है. एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि अगर तुम पेन भी परचेस करते हो तो तुम देखोगे विच पेन इज गुड, विच पेन इज एफिशिएंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर तुम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो तुम वैसे ही देखोगे कि नो विच बस इज गुड और विच व्हीकल इज गुड और विच कार इज गुड. ठीक है. तो एवरीवेयर इन रियल टाइम मोबाइल में भी देखोगे तो यू विल सर्च फॉर द इफिशिएंट मोबाइल. अगर तुम लैपटॉप परचेस करोगे तो तुम देखोगे इफिशिएंट लैपटॉप. तो रियल टाइम में हम लोग हर चीज में इफिशिएंसी देखते हैं. ओके, ये छोड़ दो, शॉपिंग करते हो तो भी तुम लोग इफिशिएंसी देखते हो. कहाँ पे हमें अच्छे क्वालिटी में और कम पैसे में कम अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, राइट? ओके, सेम थिंग इज फॉर द योर ग्रोसरी ऑल्सो. इफ यू वांट टू परचेस एनीथिंग और ग्रोसरीज फॉर योर हाउस, स्टिल यू विल सर्च फॉर द गुड क्वालिटी एंड मिनिमम प्राइस. एम आय राईट? बरोबर आहे की नाही सांगा. आपण कुठल्याही गोष्टीसाठी इफिशियन्सीच बघतो. इफिशियन्सीचं रिअल टाइम मधलं डेफिनेशन म्हणजे कमीत कमी अमाऊंट आणि चांगली क्वालिटी. क्लिअर? म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या, इन अ रिअल टाइम हा पार्ट किती महत्वाचा आहे. थोड्या वेळ प्रोग्रामिंग सोडून द्या. म्हणून तुम्हाला सांगतो मी डेटा स्ट्रक्चरचं इम्पोर्टेंस काय है कि लाइक अगर तुम लोग कंसिडर करोगे कि रियल टाइम में भी हम अगर अगर तुम लोग देखो कुछ शॉपिंग करते हो, तुम लोग घर में ग्रोसरी लाते हो, अगर कोई भी चीज परचेस करो, तुम उस चीज के लिए इफिशिएंसी देखते हो. अभी इफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि कम से कम प्राइस और मैक्सिमम क्वालिटी, गुड क्वालिटी. तो ये हमारे पेरेंट्स भी यही चीज को देखते हैं. अगर कुछ भी तुम लोग परचेस करो घर के अंदर या रिनोवेशन करो, अगर कुछ फर्नीचर करो, कलरिंग करो, जो भी करो, एवरीवेयर यू आर लुकिंग फॉर द इफिशियंसी. तो वही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इफिशियंसी का डेफिनेशन होता है मिनिमम टाइम एंड व्हाट इज इट, मिनिमम टाइम सबसे पहले, एंड मिनिमम मतलब कम से कम टाइम में मेरा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो पाए. सो इफ आई यूज अ प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द डेटा. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 5 या 6 ऑपरेशंस होते हैं. पहले होता है क्रिएट, देन वी हैव अ सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन. तो ये हमारे 5 ऑपरेशन है फॉर एवरी डेटा स्ट्रक्चर. तो उसको क्रिएट करना आते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्रिएट द डेटा स्ट्रक्चर. देन ट्रैवल्सिंग मतलब डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले. क्रिएट, डिस्प्ले, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन. तो ये डेटा स्ट्रक्चर के कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करो तुम लोग. जैसे मैंने कल तुम्हें बोला था कि array is the first data structure, then linked list is the second data structure, stack is the third data structure, queue is the fourth data structure, tree is the fifth data structure and graph is the sixth data structure. इसके अंदर भी है सब डेटा स्ट्रक्चर, बट बेसिकली ये तुम्हारे 6 इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स है. अभी कब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है वो हम देखेंगे बाद में. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एरे. सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एरे डेटा स्ट्रक्चर. विच डेटा स्ट्रक्चर? एरे डेटा स्ट्रक्चर्स. जिन लोगों को एरे का बेसिक नहीं मालूम या प्रॉपर नहीं है, जैसे सिंपल प्रोग्राम ऑफ द एरे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एरे, मैट्रिक्स ऑपरेशंस, so you can attend the lecture or even pointer also, क्योंकि पॉइंटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द डेटा स्ट्रक्चर्स. तो जिन लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है, जैसे कि टॉपिक है एरे, पॉइंटर्स, फंक्शंस. ओके, सो यू कैन अटेंड द सी प्रोग्रामिंग का बैच एवरी डे 8 to 9. ओके, so instead of telling this same thing in data structure, you can attend this batch 8 to 9 every day. You can repeat this. जिन लोगों का already हो गया है ये, if you have any difficulty in this area, you can attend this topics in data structures. ठीक है? Listen carefully. Again, I'm telling you, you can consider now
दिस इज द पार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर राइट नाउ। तो अगर तुम्हें इसमें डिफिकल्टी है तो यू मैसेज मी, आई विल शेयर द कोड एंड यू कैन अटेंड दिस एवरी डे in this timing. Okay, evening, remember this. Okay, so I will focus now. Let's start with the concept of the searching. फिर से एक बात बताता हूं मैं, मैट्रिक्स हो गया, एरे के बेसिक ऑपरेशंस हो गए, यू कैन अटेंड इनसाइड दिस बैच, मतलब रिपीट दिस, ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया है सी के अंदर, बट यू कैन रिपीट हियर इन अ सी बैच. ओके, दिस इज क्लियर. इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस टॉपिक इन डेटा स्ट्रक्चर, यू कैन अटेंड हियर. क्लियर? हाँ, तो देखो, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सबसे पहले आई विल अज्यूम दैट कि तुम लोग को मालूम है क्रिएट हम लोग कैसे करते हैं एरे को, उसके बाद डिस्प्ले हम कैसे करते हैं एरे को. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट हियर. सबसे पहले क्रिएट मालूम है, डिस्प्ले मालूम है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सर्चिंग. इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉर्टिंग. ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉर्टिंग. जिन लोगों को ये वाला कोड हम लोगों ने लिया था लास्ट वीक में, इफ यू डोंट नो आई विल रिपीट दिस, डोंट वरी, इवन यू कैन अटेंड इनसाइड दिस बैच, सेम थिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्चिंग नाउ. तो देखो क्या करना है. तो फाइल न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सी प्रोजेक्ट. सर्चिंग, we have a folder here, data structures or DSA folder. Okay, so searching dot c. तो बेसिकली सर्चिंग मतलब क्या होता है, सपोज अगर मैंने तुम्हें बोला कि अभी तुम्हारे मोबाइल नंबर के अंदर तुम्हें अगर तुम्हारे फ्रेंड का नंबर चाहिए, तो तुम लोग क्या करते हो, उसके नेम के कोई इनिशियल्स ऐड टाइप करोगे, इमीडिएटली तुम्हें उसका नंबर मिल जाएगा. एम आई राइट? ओके, अगर कॉलेज में गए, कॉलेज में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे बुक्स है, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे बुक्स है. ठीक है, इन अ कॉलेज देयर इज अ लाइब्रेरी. अब कुछ बुक्स ए से शुरू हो रहे हैं. ओके, कुछ बुक अगर बी से शुरू हो रहे हैं, कुछ बुक सी से शुरू हो रहे हैं, डी से शुरू हो रहे हैं. ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई बुक ढूंढना है जो कि डी से शुरू होता है, तो यू विल गो टू डायरेक्टली द कॉलम वेयर द डी वाले बुक स्टार्ट होते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि आई नीड अ मिनिमम टाइम टू सर्च अ पर्टिकुलर बुक. आई नीड अ मिनिमम बिकॉज डेटा इज अरेंज इन द सॉर्टेड मैनर. डेटा इज अरेंज इन द सॉर्टेड मैनर. तो यहाँ पे अगर डेटा मेरा सपोज सॉर्टेड नहीं है, डेटा सॉर्टेड नहीं है, ए वाला बुक है, कहीं सी वाला है, कभी एक्स वाला है, यहाँ पे कभी डी वाला बुक है, कभी एफ वाला बुक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू कंपेयर एवरी रो. यहाँ पे हमें हर एक रो को चेक करना पड़ेगा. ठीक है, हमें यहाँ पे हर एक रो को चेक करना पड़ेगा. तो होता क्या है कि अगर तुम्हें कोई नंबर नहीं मिलता है, तुम एक एक मैसेज को चेक करते रहते हो, या एक एक नंबर को वेरीफाई करते चेक करते रहते हो, 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में. इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च. लीनियर सर्च का मतलब होता है, सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे इफ आई हैव 10 नंबर्स, ठीक है, एग्जांपल, इफ आई हैव अ 10 नंबर्स हियर. ओके, जैसे 10 20 मे बी 55 12 13, ओके, 11 14. देखो ऐसे अगर हमारे पास 52 56 ऐसे रैंडम नंबर है, 4, तो मेरे पास ये नंबर है एरे के अंदर, ये सारे नंबर मेरे पास है इनसाइड एरे, एंड आई वांट टू सर्च अ नंबर 11. आई वांट टू सर्च अ नंबर 11 हियर. तो मैं क्या करूंगा, जो नंबर मुझे सर्च करना है, जो नंबर तुम्हें सर्च करना है, s इज इक्वल टू 11 सपोज. तो ये s को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ, पहले नंबर के साथ. यहाँ पे है क्या, नहीं. इसके साथ कंपेयर करो, यहाँ पे है क्या, नहीं. यहाँ पे कंपेयर किया, इधर है क्या, नहीं. यहाँ पे है क्या, नो. ओके, यहाँ पे है क्या, नंबर नहीं है. यहाँ पे है क्या, नहीं है. यहाँ पे यस, वी गॉट अ नंबर हियर.
तो तुम्हारे नंबर को तुमने हर एक नंबर के साथ कंपेयर कर लिया, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च। दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर सर्च। दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर सर्च। ठीक है, यहां तक क्लियर है? every number you have to compare with the first number, compare with the second number, compare with the third number, compare with the fourth number. इसको हम लोग बोलेंगे linear search. सगळ्यांना कळलं का मी काय बोललो ते? तुम्हाला जर एखादी नंबर सर्च करायचा आहे तर तुम्ही प्रत्येक इंडेक्सला सर्च करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. म्हणजे जर तुम्हाला एखादा नंबर सर्च करायचा आहे, तो नंबर तुम्ही इथे शोधला, इथे आहे का नाहीये, इथे आहे का नाहीये, इकडे आहे का नाहीये, इथे आहे का नाहीये, तर असं करत करत गेलो तर याला आपण म्हणणार आहे लिनियर सर्च. काय म्हणणार याला आपण? लिनियर सर्च. जर मी शेवटपर्यंत गेलो, मला नंबर नाही मिळाला, तर कुठेतरी आय इंडेक्स ही 9च्या पुढे जाणार. सो हियर यू कैन कंपेयर योर नंबर विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट. अगर तुम्हें नंबर नहीं मिला तो उसके लिए कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा. सो आई विल टेल यू व्हाट इज द लॉजिक. तो सबसे पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए एरे को कैसे एक्सेप्ट करना है. एंड आई होप सो इनसाइड दिस बैच. देखो ये मैं बार बार क्यों बोलता रहता हूँ, बिकॉज देयर आर सम न्यू स्टूडेंट इनसाइड इन दिस बैच. तो अगर तुम्हें कुछ डिफिकल्टी है तो तुम रेगुलर सी का बैच अटेंड करो, ठीक है? तो देखो मेरा सिखाने का एक तरीका होता है, जैसे मैंने बोला कि इफ यू हैव अ नॉलेज अबाउट द एरे सो आई कैन इजीली टेल यू द सर्चिंग. बट अगर तुम्हें एरे मालूम नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द सर्चिंग, ठीक है? So I am assuming that everybody is comfortable with the array concepts. तो यहाँ पे हमने क्या किया? We have declared the array here. Let's insert the values I, printf, enter any 10 numbers in array. For loop I equal to 0, I less than 10 and I plus plus. Scanf %b ampersand error of I. तो अभी ये तो मालूम है सबको कि मैंने एलिमेंट एक्सेप्ट किए. तो देखो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं जब मैंने ये कोड लिखा है तो सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए यस सर वी नो दिस कोड. एम आई राइट? ये कोड सबको मालूम है. एम आई राइट? प्लीज रिप्लाई. हाँ, तो ये क्यों बोला मैंने ऐसे? सुनो इसके पीछे रीजन क्या है, सुनो. क्योंकि मुझे अभी बताओ हमें एरे पे फोकस करना है या लीनियर सर्च पे फोकस करना है? टेल मी. व्हेन वी आर इन अ डेटा स्ट्रक्चर हमारा एम क्या होना चाहिए? एरे या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर सर्च? हाँ ठीक है, तो वही मुझे बताना है. क्लियर? ओके गुड. ओके हाँ, तो यही मुझे बताना है कि जब तुम डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हो ना तब तुम लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछो. ओके, जब तुम C++ में जाओगे तब तुम एरे मत पूछो. क्लियर? ठीक है, so this is what I want to tell you. When you go for Java, then you don't say sir what is if and what is array and what is a for loop. Clear? ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया? यहाँ पे हम लोगों ने कि जैसे तुम प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. अभी यू गाइज आर इन इंजीनियरिंग, तुम लोगों को मैथमेटिक्स है ना? तो तुम लोगों को इंटीग्रेशन वगैरह कौन से ईयर में था? टेल मी. पहले इंटीग्रेशन वगैरह ये कौन से ईयर में था सबसे पहले? 9th में, 11th 12th में. अभी अभी भी तुम्हें कुछ होगा ना इंटीग्रेशन रिलेटेड इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स में? हाँ, बट अभी सुनो, अभी यहाँ पे तुम लोगों को वो 9th का इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं क्या फिर से? राइट नाउ दे आर टीचिंग यू द इंटीग्रेशन ऑफ द 9th 11th 12th. हाँ करेक्ट है. इसके बाद सपोज, हाँ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई जूनियर में जाता है, सीनियर में जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, तो जब अगर कोई बच्चा, ओके छोटा बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहा है तो उसको पहले क्या सिखाया जाएगा? सपोज नंबरिंग 1 to 10. जब वो सेकेंड में जाएगा तो ये कंसिडर होगा कि इसको नंबरिंग आता है, उसको अरिथमेटिकल कैलकुलेशन सीखना है. एम आई राइट? तो ये सुनो, ये जो मैं तुम्हें इनपुट देता रहता हूं ना बीच बीच में, इसके पीछे कुछ रीजन है. इसके पीछे कुछ रीजन है. लिसन केयरफुली कि माय जॉब इज लाइक नॉट ओनली टू टेल यू द डेटा स्ट्रक्चर. तुम्हें फ्लो समझ में आना चाहिए
कि एक याद रखो, आज मुझे एक कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है, वो क्वेश्चन करता है कि सर मेरा एआई ब्रांच है, मेरा मशीन लर्निंग ब्रांच है, मेरा डेटा साइंस ब्रांच है, तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा? सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, अल्टीमेटली तुम कोई भी ब्रांच में हो, आजकल तुम्हें कोडिंग आना ही चाहिए। सी तुम्हारा ब्रांच मैकेनिकल हो, तुम्हारा ब्रांच अगर कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो एटलीस्ट सी सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्यों? रीजन इज दैट, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें बोला कि अगर तुम सेकेंड ईयर में जाओगे, तब तुम्हारे कॉलेज के टीचर बोलेंगे अरे ये तो तुम्हारा हो गया सी प्रोग्रामिंग लास्ट ईयर में। तुम पाइथन सीखने जाओगे तो वो तो बोलेंगे तुम्हें बेसिक सी आता होगा। सो दिस इज लाइक योर फर्स्ट स्टैंडर्ड सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग इज योर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेम थिंग फॉर एवरी सब्जेक्ट इन आईटी इंडस्ट्री। अगर तुम लास्ट ईयर में मशीन लर्निंग सीखना चाहोगे तो यू कांट लर्न द मशीन लर्निंग डायरेक्टली। सबसे पहले तुम्हें सी प्रोग्रामिंग आना चाहिए, सी प्लस प्लस आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स, जावा, पाइथन, डेटाबेस, देन ओनली यू कैन लर्न मशीन लर्निंग। ठीक है? तो वही मैं बोलता हूँ कि अगर तुम डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हो तो मेरा फोकस रहेगा, अगर मैंने तुम्हें बोला कि सपोज इफ आई एम गोइंग टू टेल यू लीनियर सर्च, तो अपना लॉजिक क्या है? ओनली अंडरस्टैंड द लीनियर सर्च, ओनली अंडरस्टैंड द लीनियर सर्च। तो देखो बाद में डिस्कस करूंगा मैं अबाउट दिस थिंग, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक्सेप्ट एनी 10 नंबर्स हियर, तो यहाँ पे मुझे 10 नंबर मुझे मिल गए। So here I have a 10 numbers. Okay, I have a 10 numbers here. I want to search a number. तो यहाँ पे अभी हम लोग पूछेंगे printf enter any number to search, enter any number to search in array, in array, scanf %d ampersand s, s for search। ओके, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ s। अभी क्या करना है मुझे? Here I am going to write for loop I equal to 0, I less than होगा 10 से, तब तक I क्या करो? प्लस प्लस। If error of I equal to s, तो इसका मतलब I is 0, तो I आ गया यहाँ पे 0 पे। This is my I, listen carefully। तो 0 is less than 10, तो 0 लोकेशन पे 11 है क्या? 0 पे 11 है क्या? 0 पे 11 है क्या? नहीं। I will move to the next position। यहाँ पे 11 है क्या? नहीं। I becomes 1, यहाँ पे भी नहीं है। अभी I चला गया आगे, यहाँ पे 11 है क्या? नहीं। ओके, गो टू दिस प्लेस। यहाँ पे 11 है क्या? नो, we don't have 11 here, right? Okay, 12 here, then sorry 11 here, I plus plus, I is here। यहाँ पे 11 है क्या? नो, ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे 11 है क्या? यस। सो यहाँ पे 11 है क्या? यस। सो हियर आई गॉट द 11, हियर आई गॉट अ 11। तो अभी एक बार एलिमेंट मिल गया, तो इसके लिए एक काम करो, टेक अ वेरिएबल फ्लैग विच इज 0, विच इज 0। अगर एलिमेंट मिल गया तो फ्लैग इक्वल टू 1 करो एंड ब्रेक द लूप। फ्लैग इज इक्वल टू 1 एंड ब्रेक द लूप। If flag equal to 1, printf %d, okay, element found, okay, comma I, element found here। else यहाँ पे हम लिखेंगे printf element not found, element not found। ओके, अगर element मिल गया तो I will say that the element found here, otherwise element not found। ओके, element not found। चलो इसको चेक करते हैं। Compile this code and run this code। Enter 10 numbers 11, 44, 22, 88, 77, 43, 21,
44, 54, 90. Okay, enter any element to search in the array. 77. Element found. Element found. So this is called as a linear search. याला आपण काय म्हणतो? Linear search. Everybody understood? बट हमें सिर्फ इतना नहीं लिखना है. अगर डेटा स्ट्रक्चर में आओगे तो यू डोंट हैव टू राइट ओनली कोड. You have to write the algorithm for the linear search. देखो अभी तो algorithm कैसे लिखते हैं हम लोग. चलो let's start now. First of all write down the algorithm. ओके, यहाँ पे मुझे ये भी प्रिंट अगर करना है कि कौन से पोजीशन पे है एलिमेंट. ओके, तो उसके लिए भी हम लोग एक काम करेंगे. एलिमेंट फाउंड एट %d. ओके, %d भी क्या करना पड़ेगा, काउंटर लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे काउंटर से भी कर सकते हैं बट ट्राई टू save the variables. Unnecessary, don't take the extra variables. Don't take the extra variables here. Okay, so element found at %d location, comma, yes that's right, i+1. इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे. सपोज कैसे, हाँ, बिकॉज सपोज इफ यू गॉट योर एलिमेंट 1 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 5th पे है ना, बट इसका लोकेशन 1 2 3 4 5 6 6 लोकेशन पे है. ये कौन सी लोकेशन पे, ये 6 लोकेशन पे है. सो एलिमेंट फाउंड एट 6 लोकेशन. एलिमेंट फाउंड एट % लोकेशन, दैट इज i+1. i+1. अगर फ्लैग 1 नहीं हुआ तो मतलब फ्लैग का वैल्यू 0 रहेगा, तो इसका मतलब एलिमेंट नॉट फाउंड. तो अभी प्रोग्राम मैंने लिखा, तो प्रोग्राम के पहले वी शुड राइट द एल्गोरिथम. वी शुड राइट द एल्गोरिथम. सो लेट्स राइट द एल्गोरिथम हियर. लेट्स राइट द एल्गोरिथम हियर. So I have some algorithms. One second, I'll open that. फिर देखते हैं फिर से एक बार. जस्ट वेट, पहले मैं एल्गोरिथम बताता हूँ तुम्हें. हाउ टू राइट द एल्गोरिथम इन द स्टैंडर्ड वे. ओके, इन द प्रॉपर वे. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न द सर्चिंग नाउ. तो सर्चिंग मतलब क्या, देखो लीनियर सर्च क्या बोला यहाँ पे. लीनियर सर्च इज द सिंपलेस्ट सर्चिंग मेथड, इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ सीक्वेंशियल सर्च. इज अ simplest searching method, is also referred to as sequential search. Involves the comparing the item sequentially with the element in the list. Involves the comparing the item sequentially with the element in the list. मतलब क्या, देखो, the linear search would begin by comparing the required element with the first element in the list. So means what? So compare your element with the first element in the list. तुम्हारा जो element है वो पहले वाले के साथ compare करो. If the value do not match, the required element is compared with the second element in the list. Compare your element with the second element in the list. Still the value do not match. If the value do not match, the required element is compared with the third element in the list. Compare your element with the third element in the list. This process continue until the required element is found or the end of the list is reached.
the required element is found or the end of the list is reached. अगर तुम लोग अगर मे बी थ्योरी पेपर हुआ तुम्हारा इन फ्यूचर, तो तुम लोगों को ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट वन एरे एंड देन यू हैव टू राइट डाउन दिस डिस्क्रिप्शन. तो डिस्क्रिप्शन वही है जो मैंने बोला कि पहले कंपेयर योर एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट. अगर यहाँ पे नहीं है तो कंपेयर विद द सेकेंड एलिमेंट. यहाँ पे नहीं है तो थर्ड के साथ कंपेयर करो. यहाँ पे नहीं है तो इसके साथ कंपेयर करो. इफ डू नॉट मैच कंपेयर विद द नेक्स्ट एलिमेंट. स्टिल डू नॉट मैच कंपेयर विद दिस एलिमेंट. ठीक है. अगर एलिमेंट मिल गया तो यू कैन डिस्प्ले द मैसेज एलिमेंट फाउंड. Write an algorithm to search for a given employee ID in a list of employee records by using the linear search algorithm. तो देखो अभी एल्गोरिदम को कंपेयर करो. अभी देखो मुझे किसी ने पूछा कि सर हाउ टू राइट द एल्गोरिदम. तो देखो कैसे लिखना है. रीड द एम्प्लॉय आईडी. अभी प्रोग्राम के साथ कंपेयर करो. पहले क्या बोला, एरे तो ले लिया, ये नहीं बताएंगे तुम्हें कि एरे को एक्सेप्ट करो. एंटर द एम्प्लॉय आईडी. तो मैं एल्गोरिदम की लाइन लिखता हूं यहाँ पे. रीड द employee ID. ठीक है. ID in the list. Write algorithm to search for a given employee ID in a list of employee records by using a linear search algorithm. Read the employee ID to be searched. I equal to 0. I equal to 0. I is here right now. I is here right now. तो employee ID रीड कर लिया. algorithm का पहला स्टेप हो गया. सेट आई इक्वल टू 0. लुक एट दिस. सेट आई इक्वल टू 0. तो आई मेरा 0 पे सेट हो गया. नेक्स्ट स्टेप. सेट आई इज इक्वल टू 0. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप. रिपीट द स्टेप 4. देखो कैसे लिखते हैं एल्गोरिथम को. रिपीट द स्टेप 4 अंटिल आई ग्रेटर देन एन. याचा अर्थ काय झाला, जोपर्यंत तुमचा आय हा एन ला एक्सीड करत नाही. एन म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट. एन मीन्स व्हाट 10. जब तक तुम्हारा आई ये 10 तक नहीं जाता तब तक. और एरर ऑफ आई इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी. और एरर ऑफ आई मतलब पहला कंडीशन ये है जब तक आई लेस देन 10 है ये कंडीशन. और सेकेंड कंडीशन एरर ऑफ आई इक्वल टू दिस. तो ये दो कंडीशन इन लोगों ने ये एक लाइन में लिखे हैं. इनसाइड दिस लाइन रिपीट अंटिल. रिपीट द स्टेप 4. इस स्टेप को रिपीट करो. म्हणजे आय ला तुम्ही इन्क्रीमेंट करा. किती वेळ इन्क्रीमेंट करा, जोपर्यंत आय तुमचा एन पेक्षा छोटा आहे किंवा जोपर्यंत तुम्हाला तो एलिमेंट मिळत नाही. चेक दिस स्टेप 3 एव्हरीबडी. हे समजलं का सगळ्यांना मी काय बोललो ते? प्लीज रिप्लाय. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. आय एम नॉट टेलिंग यू ओनली लिनियर सर्च. आय एम टेलिंग यू हाऊ टू राईट द अल्गोरिदम. ही स्टेप कळली का सगळ्यांना? एव्हरीबडी क्लिअर की रिपीट द स्टेप 4 अंटिल आय इज ग्रेटर दॅन एन. ओके. म्हणजे जोपर्यंत आय तुमचा एन पेक्षा ग्रेटर होत नाही. और द डिझायर्ड एलिमेंट इज फाउंड. म्हणजे जोपर्यंत तुम्हाला एरर ऑफ आय इक्वल टू एम्प्लॉय आयडी मॅच होत नाही. सपोज इफ युअर आय इज ग्रेटर दॅन एन मीन्स एलिमेंट नॉट फाउंड. लुक एट दिस लाइन. इफ आय इज ग्रेटर दॅन एन मीन्स डिस्प्ले नॉट फाउंड. बट अगर आय लेस दॅन एन नहीं है मतलब तुम्हें एलिमेंट मिला है तो यू कैन से दैट डिस्प्ले फाउंड. डिस्प्ले फाउंड. ओके. तब तक आई को इंक्रीमेंट करो. तो दिस इज द वे यू शुड राइट द एल्गोरिदम. सो इन दिस वे यू शुड राइट द एल्गोरिदम. तो ये हो गया एल्गोरिदम फॉर लीनियर सर्च. दिस इज द एल्गोरिदम फॉर लीनियर सर्च. एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एल्गोरिदम प्लीज रिप्लाई. एक काम करो. फॉर दिस प्रोग्राम आई विल सजेस्ट राइट डाउन दिस एल्गोरिदम इन योर नोटबुक राइट नाउ. मैं बताता हूं क्यों. राइट डाउन दिस एल्गोरिदम. जस्ट टेक 2 minutes and write down this very small algorithm. Step 1, 2, 3, 4, 5. That's it. लवकर लिहा. फोटो वगैरे नका घेत बसू. तुम्ही लिहा त्याला पटकन. नाउ राइट डाउन दिस स्टेप्स. ओके. मतलब इसका मतलब था रीड द एम्प्लॉय आईडी स्टेप 1. हाँ ऐसे ये वाला कोड लिखो. उसके नीचे जस्ट राइट डाउन दिस कोड. अगर पूरा लिखना है तो लिख लो फॉर दिस प्रोग्राम ओनली. इसके बाद में नहीं लिखना है तुम्हें पूरा कोड. वो तुम लोग अपने बाद में लिखोगे लेक्चर के बाद में. ठीक है. हाँ. तो ये स्टेप 1 था. उसके बाद यहाँ पे आ गया. ओके.
सो I इक्वल टू 0 और ये लाइन नंबर 2 और 3, ये तीनों स्टेप यहाँ पे मैच हो गए, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आ गया, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, स्टेप 2 मतलब ये पहला सेक्शन, उसके बाद कंडीशन जो है वो होगा स्टेप 3 और इंक्रीमेंट जो होगा इट इज अ स्टेप 4। तो ये देखो स्टेप 0 कर दो, जब तक I लेस देन है और एलिमेंट फाउंड नहीं होता तब तक ये होगा स्टेप 3 एंड स्टेप 4। ओके, एंड इफ I ग्रेटर देन 0, तो हियर यू कैन से दैट, ये भी ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे पास, अगर I इज अ लेस देन 0 या 10, अगर लेस देन 0 और 10 है तो तुम बोलोगे एलिमेंट फाउंड, अदरवाइज नॉट फाउंड। अगर ग्रेटर देन हो गया तो जर तसंच लिहायचं असेल तर असं करा, मग जर I ग्रेटर देन असेल कितीपेक्षा 10 पेक्षा किंवा ऍटलीस्ट इक्वल टू 10 असेल अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम, so you can write this line, म्हणजे एक्झॅक्टली यू कॅन कम्पेअर युअर प्रोग्राम विथ अल्गोरिदम, यू कॅन कम्पेअर युअर प्रोग्राम विथ अल्गोरिदम, म्हणजे तुम्हाला समजेल अल्गोरिदमच्या प्रत्येक लाईनचं मिनिंग काय आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज माय स्टेप नंबर 5. दिस इज अ स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5. I hope you understood why I did like this. Everybody. हे सगळ्यांना कळलं ना मी काय केलं ते? आधी तुम्हाला अल्गोरिदम लिहायला सांगितला आणि नंतर प्रत्येक अल्गोरिदमची स्टेप लिहायला सांगितली इथे, जस्ट फॉर अ रेफरन्स, म्हणजे तुम्हाला लिंक करता येईल काय असतं ते. Done with this code? Finish? Or writing? Just only this thing, line number 11 to line number what? This thing, like 30. ओके, स्टेप 1 मतलब सर्च करो, उसके बाद स्टेप 2, अरे हे झालं की ब्रिज झालं का, स्टेप 2 यहीं पे है स्टेप 3 और यहाँ पे होगा, ये होगा स्टेप 4, ठीक है, फिर आएगा स्टेप 5. सो यू कैन कंपेयर योर एल्गोरिथम विद द प्रोग्राम, एंड सूडो कोड मतलब क्या, इन दोनों के बीच में, जैसे कि सूडो कोड में प्रिंटफ स्कैनफ नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे आएगा रीड डेटा एंड एक्सेप्ट डेटा, ऐसे, मतलब लैंग्वेज इज नॉट रिक्वायर्ड इन द सूडो कोड, इट इज जस्ट टेलिंग यू द लॉजिक, ओके, अबाउट द प्रोग्राम. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो पहला स्टेप होता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द डेटा स्ट्रक्चर? अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हारे सामने आएगा तो व्हाट इज सीक्वेंस? टेल मी. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नहीं, पहले उसको क्या करो, क्वेरी मतलब डिस्क्राइब दी एग्जाम्पल. डिस्क्राइब मतलब कैसे काम करता है वो, जैसे लीनियर सर्च कैसे काम करता है. सेकेंड स्टेप रहेगा, ओके, सेकेंड स्टेप रहेगा यहाँ पे एल्गोरिदम. थर्ड स्टेप आएगा उसका, थर्ड स्टेप क्या आएगा बोलो? आफ्टर एल्गोरिदम टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हाँ, ये तुम लिख सकते हो तुम्हारे नॉलेज के लिए. यस, गुड, लिखा तो भी चलेगा, तो यहीं पे और कर देता हूं फिर मैं. इट इज नॉट मैंडेटरी इन एवरी प्रोग्राम, जस्ट फॉर अगर कॉलेज में बोला तो, बट इन कंपनीज में लगता ही है. आफ्टर दिस टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आफ्टर pseudocode what is the next step? ओके, गुड, ऐश्वर्या, फाइन. ये भी एक कर सकते हो तुम लोग, नो प्रॉब्लम. और नहीं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. या फ्लो चार्ट करेक्ट है, वेरी गुड.
ये भी लिख सकते हो। तो दिस इज एक्स्ट्रा, तुम्हें फ्लो मालूम चाहिए, वेरी गुड। आफ्टर दिस यहाँ पे आएगा कोड, यहाँ पे आएगा कोड, यहाँ पे क्या आएगा कोड। आफ्टर द कोड क्या लिखना पड़ेगा? डू यू नो क्या होगा आफ्टर द कोड? नहीं, आउटपुट तो आएगा, वो तो कंसिडर है। इसके बाद आएगा डिस्क्राइब द efficiency, describe the efficiency, okay, describe the efficiency। अभी हर एक प्रोग्राम में देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ, हाँ वही उसी को बोलते हैं हम लोग इफिशियंसी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इफिशियंसी। बट बेसिकली इफिशियंसी इज डिनोटेड इन द 3 सिनेरियोज। ओके, इफिशियंसी डिस्क्राइब करते हैं हम लोग 3 सिनेरियो में। देखो, लेट मी जस्ट ओपन दिस वंस अगेन, पीपीटी को ओपन करते हैं। तो द इफिशियंसी ऑफ अ सर्चिंग एल्गोरिथम इज डिटरमाइंड बाय द रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम। Efficiency of the search algorithm is determined by the running time of the algorithm. Now you tell me the answer of one question here, कि मुझे बताओ कि ये तुम्हारे सामने कोड है, ये तुम्हारे सामने कोड है, कौन से सिनारियो में कम से कम टाइम में तुम्हें आउटपुट मिलेगा? टेल मी, असा कोणता सिनारियो आहे की ज्याच्यात तुम्हाला कमी टाइम मध्ये आउटपुट मिळेल? बोला। वेरी गुड चिन्मयी, वेरी गुड। अगर तुम्हें एलिमेंट मिल गया कौन से पोजीशन पे? 0th पोजीशन पे। ओके, तो इसको बोलोगे बेस्ट केस। इसको क्या बोलोगे? बेस्ट केस सिनारियो। विच सिनारियो? बेस्ट केस सिनारियो। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन। और यहां पे एक नोटेशन होता है O of 1। O मतलब बिगो नोटेशन। अभी बिगो नोटेशन क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे आता बघा, आपण नाही का मोजतो किलोमीटर, लीटर वगैरे वगैरे, सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट। So in a programming language, to measure the efficiency of a program, we have a BIGO notations. To measure the efficiency of the program, we have a BIGO notations. तो BIGO notation O of 1 मतलब बेस्ट केस सिनारियो। तो मेरा जो एलिमेंट था वो एक ही कंपैरिजन में मिल गया। I got my element in the first comparison itself. I got my element in the first comparison only. Everybody clear? ये हुआ बेस्ट केस। This is called as the best case scenario. Best case scenario. ठीक है? This is called as best case scenario. Clear? Now, second is, this is best case, right? तो second होता, tell me कौन से सिनेरियो में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा? ऐसा कौन सा सिनेरियो है कि जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा? बोलो। हाँ, वेरी गुड आदित्य। एक तो लास्ट पोजीशन पे या नॉट फाउंड, बराबर है। एक तो लास्ट पोजीशन पे या नॉट फाउंड, अगर एलिमेंट मिला ही नहीं तो, बरोबर ना? सपोज अगर एलिमेंट तुम्हें मिला ही नहीं यहां पे तो क्या करोगे? तो दैट इज कॉल्ड एज द वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस को हम लोग बोलते हैं O of n। मतलब n मतलब क्या? आई हैव अ 10 एलिमेंट। तो मैंने कितने कंपैरिजन किए यहां पे? 10 कंपैरिजन। Look at this. Best case scenario. The element is found at the first position in the list. The number of comparison in the list in this case is 1.
The best case efficiency of linear search is therefore O of 1. I hope you understood this. Please note down. Please note down at least for one program. बाकियों का भी मैं तुम्हें नोट्स दूंगा, don't worry, but please note down this. Because in the data structure only program is not important. You need to understand efficiency, algorithm. Worst case, the element is found at the last position of the list or does not exist in the list. The element is found at the last position of the list or does not exist in the list. The number of comparison in this case is equal to the number of elements. The worst case efficiency of linear search is O of 1, O of n. Now why n? Why n? n मतलब मेरे पास अगर 100 एलिमेंट है तो मुझे 100 कंपैरिजन करने पड़ेंगे. अगर if I have a 50 element तो I need to compare 50 times. If I have a 20 element तो I need to compare 20 times. So that is O of n. O of 1 मतलब बेस्ट, सबसे फास्ट. O of n मतलब सबसे आखिरी में. और थर्ड होता है कि अगर मुझे एलिमेंट कहीं पे मिडल पे मिला, अगर लिस्ट के मिडल ऑफ द एलिमेंट, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2. तो इसका आंसर आ गया 4.5, मतलब 4 कंसिडर करो. तो यू गॉट द एलिमेंट एट द मिडल ऑफ द लिस्ट. तो ये होता है, इसको हम लोग बोलेंगे n/2 कंपैरिजन. इसको हम लोग बोलते हैं n/2 कंपैरिजन, मतलब एवरेज केस सिनेरियो. इसको हम लोग बोलेंगे O of n/2. O of n/2. This is called as O of n/2, मतलब एवरेज केस सिनेरियो. ठीक है? Everybody clear? Okay. हे कळलं का सगळ्यांना? This is very important part. Please listen. Best case, worst case, average case. This is called as efficiency. You can see, imagine कि बहुत लोगों को लगा होगा अरे ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम है. I am not worried about the program right now. The program is very small, but you should know the procedure of the data structures. You should know the procedure of the data structures because the subject is called as data structures and algorithm. Data structures and algorithm. Okay, and this is very important part in the IT industry. This is very important part in the IT industry. Okay. Okay, I hope you understood the flow. Am I right? Everybody understood the steps here? Describe the example, मतलब concepts, algorithm or pseudocode or flowchart. This is additional information. Then write down the code and describe the efficiency. Efficiency मतलब मैंने बोला तुम्हें, तो यहाँ पे देखोगे तो समझ में आएगा कि there are 3 scenarios. एक होता है best case, worst case and average case. ये देखो, the number of comparison of the linear search can be determined by finding the average of the number of comparison in the best and worst case. Okay, the average case efficiency of linear search is n1 by n plus 1 divided by 2. In short, divided by 2. That's it. n short divided by 2. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रत्येक प्रोग्राम लिहायचा असतो डेटा स्ट्रक्चर्सचा. आय होप पॉइंट इज क्लिअर. सगळ्यांना समजलं का डेटा स्ट्रक्चर कसं शिकायचं असतं ते? कन्सेप्ट, अल्गोरिदम, कोड अँड इफिशियन्सी. So now here onwards, remember this pattern for every program. So तुम लोगों को मैं algorithm लिखने को बोलूंगा and even I will tell you even how to calculate efficiency. I will tell you that. Don't worry. Okay. So this is called as the linear search. So similarly we have binary search, but उसको हम लोग बाद में देखेंगे. I hope the flow is clear. So please remember this. यहाँ पे element को accept करो. Then use this is main code of the data structure. This is the main code of the data structures. बाकी और main code मतलब क्या?
लैंग्वेज अगर यहाँ पे मैंने सी यूज किया, तुम पाइथन यूज करो, जावा यूज करो, और यू कैन यूज द सी प्लस प्लस। लैंग्वेज डजंट मैटर फॉर मी, क्योंकि ये जो हमने देखा है एल्गोरिदम, दिस एल्गोरिदम इज नॉट फॉर द एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। टुमारो अगेन आई विल डिस्कस सम थियरी आफ्टर बाइनरी सर्च, तो तुम्हें समझ में आएगा ये, ठीक है।